दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी के बारे में बात करने वाली हूँ जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, और वो है टमी टाइम। अब ये टमी टाइम क्या होता है? टमी टाइम में आप बच्चे को पेट के बल थोड़ा टाइम लिटाते हैं। तो टमी टाइम क्यों देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए और कितने टाइम तक देना चाहिए, इसके अलावा क्या वो सारी बातें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि टमी टाइम जो होता है बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं पहले वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो टमी टाइम बच्चे के मसल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जब आप बच्चे को पेट के बल लिटाते हैं तो बच्चा अपनी गर्दन हिलाने की कोशिश करता है, हाथ हिलाने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है, बच्चे के गर्दन की, हाथों की और शोल्डर की जो मसल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चा जल्दी गर्दन संभालना भी सीखता है। इसके साथ साथ बच्चा आगे के माइलस्टोन्स के लिए तैयार होता है, जैसे कि पलटना और क्रॉल करना, क्योंकि जब बच्चा टांगे चलाता है तो धीरे धीरे बच्चा खिसकना सीखता है आगे की तरफ और फिर क्रॉल करना सीखता है। टमी टाइम देने का एक और बेनिफिट ये है कि ये बच्चे को फ्लैट हेड से बचाता है। बच्चे ज़्यादातर लेटे रहते हैं और क्या होता है, बच्चे की सर के जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। ऐसे में जब सर पे एक जगह दबाव आता है तो वहाँ से बच्चे का सर थोड़ा सा फ्लैट सा हो जाता है, थोड़ा सा चपटा सा लगने लग जाता है, जिसको फ्लैट हेड बोलते हैं। जब आप बच्चे को टमी टाइम देते हैं तो जो बच्चे का बैक पे लेटे रहने का टाइम होता है उससे बच्चे को ब्रेक मिल जाता है और बच्चे के सर पर दबाव भी नहीं पड़ता है। टमी टाइम जो होता है वो बच्चे को गैस प्रॉब्लम्स से भी आराम देता है। तो अगर आपके बच्चे को गैस प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, कॉलिक इश्यूज़ होते हैं, तो टमी टाइम जो है इससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ होता है, जब आप बच्चे को टमी टाइम देते हैं तो आप बच्चे के सामने बेबी सेफ टॉयज़ रख सकते हैं। तो बच्चा उन्हें टच करने की कोशिश करता है, फील करने की कोशिश करता है, जिससे बच्चे के सेंसेस और ज़्यादा डेवलप होते हैं। और बच्चा जो होता है कलर्स देखता है, उससे अट्रैक्ट होता है, इधर उधर देखता है, तो जिससे क्या होता है, आई मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं और विजन भी बेहतर होता है। अब बात आती है कि आप बच्चे को कब से टमी टाइम देना शुरू कर सकते हैं। तो आप बच्चे को लगभग 20 दिन के बाद टमी टाइम देना स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक जो है बच्चे का नाड़ू जो होता है वो गिर जाएगा और अच्छे से सूख जाएगा। तो ये चीज़ है कि आप ये देख लीजिए कि वो एरिया अच्छे से सूख जाए। तो अब बात आती है कि आप किस तरीके से बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप बच्चे को फ्लैट सरफेस पे, यानी कि एक सीधा सरफेस हो, उस पर आप बच्चे को टमी टाइम दीजिए। स्टार्टिंग में आप बेड पे बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं और बाद में आप फ्लोर पे भी एक मोटा गद्दा या मैट बिछा के बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं, तो जैसे कंफर्टेबल लगे, बट सरफेस जो है वो फ्लैट होना चाहिए। आप बच्चे को अपने ऊपर भी टमी टाइम दे सकते हैं। जैसे आप लेट जाइए, अपने ऊपर बच्चे को लिटा लीजिए। जैसे जब आप शुरुआत करेंगे तो स्टार्टिंग में आप अपने ऊपर बच्चे को टमी टाइम दीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप बेड पे टमी टाइम देना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेस्ट फीडिंग पिलो है तो आप उस पिलो की हेल्प से भी बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक सॉफ्ट सा कपड़ा रोल करके बच्चे के चेस्ट एरिया पे रख सकते हैं ताकि बच्चे को उससे सपोर्ट मिल पाए। या फिर आप नॉर्मल बिना पिलो के भी फ्लैट सरफेस पे बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, जिस तरीके से बच्चे को कंफर्टेबल लगे, सही लगे, आप उस तरीके से टमी टाइम बच्चे को दे सकते हैं। टमी टाइम देते वक्त आप भी बच्चे के फेस के आगे आकर बच्चे से बात कर सकते हैं और बच्चे को अलग अलग टॉयज़ दिखा सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा रिस्पॉन्स करना भी सीखता है और बच्चा एंजॉय भी करेगा। एक बहुत ही ज़रूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि टमी टाइम देते वक्त आपको बच्चे को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है और टमी टाइम आपको अपनी निगरानी में ही देना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना है कि टमी टाइम बच्चे को जागते हुए देना है। अगर बच्चा सो रहा है तो आप टमी टाइम ना दें, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, बच्चे स्टार्टिंग में गर्दन अपनी अच्छे से नहीं संभाल पाते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि टमी टाइम के वक्त अगर उनकी नाक दबी रह गई तो उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको अपने सामने ही बच्चे को टमी टाइम देना है। और दोस्तों, इसके अलावा ये बात तो आपको पता ही है कि टमी टाइम देते वक्त आपको बच्चे के आसपास से वो सारी चीज़ें हटा देनी है जिनसे कि बच्चे को चोट आ सकती है। तो अब बात आती है कि आप कितने टाइम के लिए बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं और कितनी बार दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है। जैसे कि पहले सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए आप बच्चे को उल्टा लिटाइए। जैसे पहले सिर्फ 30 सेकंड के लिए बच्चे को आपने लिटाया बस,
उसके बाद आप 30 सेकंड से टाइम 1 मिनट तक बढ़ा दीजिए। ऐसे धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए। आप 5 से 10 मिनट तक आराम से बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं और ये 2 से 4 बार दिन में आप दे सकते हैं बच्चे को। तो पहले आप 2 बार से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे आप 3 से 4 बार कर दीजिए। जैसे जैसे बच्चा मतलब कंफर्टेबल होता जाएगा तो आप बच्चे की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ा सकते हैं और टाइम भी थोड़ा थोड़ा करके आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि किस एज तक आप बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। तो जब तक बच्चा अच्छे से खुद पलटने ना लग जाए तब तक आप बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं, यानी कि लगभग 5 से 6 महीने तक आप बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब आपको बच्चे को टमी टाइम नहीं देना है। तो पहली चीज़ तो जब बच्चा सो रहा है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जब बच्चे ने फीड लिया है तो उसी वक्त आपको बच्चे को टमी टाइम नहीं देना है। फीड देने के लगभग 30 से 40 मिनट बाद आप बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आगे शेयर करिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। Thank you so much for watching Blessed Mom Squad. Goodbye, take care and stay safe.